बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का फ़ायदा क्यों नहीं होता? कुछ लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते इस्तग़फ़ार का विर्द करते करते अपनी ज़िंदगियां बिता देते हैं, मगर इनको रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं होता। इनकी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता। इनकी ज़िंदगी परेशानियों और मुसीबतों में जूं की तूं रहती है। आखिर क्या वजह है? कुछ लोगों को इस्तग़फ़ार का विर्द और वजीफ़ा कोई फ़ायदा नहीं देता। मोहतरम नाज़रीन, दिल से इस्तग़फ़ार करना जो हकीकतन मतलूब होता है, यही इस्तग़फ़ार दिलों को गंदगी से सफाई दिलाने में सबसे ज़्यादा मौसर होता है। इस इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा, अजर व सवाब, नफ़ा आवर, बार आवरी और नतीजा खेजी होती है। इससे तकलीफ़, परेशानी, गम अंधू दूर हो जाते हैं और मतलूब मकसूद हासिल होता है। इसकी वजह से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और आफात और मुसीबतें दूर हो जाती हैं और इसका फ़ायदा तमाम मखलूक़ात को पहुँचता है। ज़ुबान और दिल दोनों से इस्तग़फ़ार करना जो कि कामिल फजीलत वाला होता है, इस इस्तग़फ़ार के ज़रिए इंसान के तमाम फ़ज़ाइल इकट्ठे हो जाते हैं, जिस्म और दिल दोनों दुरुस्त हो जाते हैं। यही कामयाबी और भलाई का असर चश्मा है। मोहतरम नाज़रीन, हम यही सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी ज़िंदगियां खुशहाल हो जाती हैं। इस्तग़फ़ार हमें तारीकियों से निकाल कर उजालों की तरफ ले आएगा। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस्तग़फ़ार पढ़ना इतना ताकतवर अमल है कि रिज़्क़, माल और दौलत की तंगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, औलाद मिलती है। अगर किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अल्लाह पाक अता फरमाता है। कारोबार में तरक्की, अच्छी नौकरी मिलती है, तनख्वाह बढ़ती है, डिप्रेशन से निजात मिलती है, परेशानियों, दुखों और मुश्किलात से निजात मिलती है, अच्छा रिश्ता मिलता है, जल्दी शादी होती है। मगर अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे वजीफ़े कामयाब क्यों नहीं होते। एक साहिब का कहना था कि मैं 1 साल से इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरा वजीफ़ा क्यों कामयाब नहीं होता? आखिर क्या वजह है? हालांकि इस्तग़फ़ार का अमल ऐसा अमल है कि जिसकी बदौलत अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा। इस्तग़फ़ार के अंदर वो कुव्वत है, अगर इंसान पाबंदी के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए तौबा की नीयत से अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके रिज़्क़ में इजाफे से नहीं रोक सकती। यहाँ पर यह काबिल गौर बात है कि इस्तग़फ़ार का मकसद अपने गुनाहों से तौबा का होना चाहिए, ना कि मालो ज़र की तलब। इस्तग़फ़ार इस तरीके से करें कि इसका मानी और मकसद आपके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए। अगर इस्तग़फ़ार में ये कैफियत खुद पर तारी करें कि मैं ये इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों से तौबा की नीयत से कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। एक आम गलती जो इस्तग़फ़ार के दौरान की जाती है वो ये, हम लोग इस्तग़फ़ार को पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। इस्तग़फ़ार करना और बात है, इस्तग़फ़ार पढ़ना एक अलग बात है। दर हकीकत इस्तग़फ़ार करने का अमल है, पढ़ने का नहीं, और इस अमल के दौरान इसके असल मानी और मकसद को समझ कर करना चाहिए। जहाँ तक इस्तग़फ़ार पढ़ने की बात है तो इसका पढ़ने का सवाब लाजमी तौर पर आपको मिलेगा। इसलिए इस्तग़फ़ार के असल मानी को समझते हुए ज़रूर इस्तग़फ़ार करें। आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो ये बात जहन में रखें कि वजीफ़ा कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि जिसके पढ़ने पर अल्लाह पाक आपको मनोसलवा की तरह रिज़्क़ प्लेट में रख कर देगा। यही हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को जोड़ना है और मजबूत से मजबूत तर करना है। इस्तग़फ़ार दर हकीकत दुआ ही तो है, बस इसको मुसलसल दोहराने की वजह से इसका नाम वजीफ़ा रख लिया गया। लेकिन दर हकीकत इस्तग़फ़ार एक दुआ है। आम लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है
कि बस हम इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा इतनी दफ़ा करेंगे और इसके ख़त्म होते ही किसी पैकेज की तरह या मनोसलवा की तरह हमारे लिए माल और दौलत के ढेर लग जाएंगे। यह सरासर गलत फहमी है और इसे जल्द अज जल्द अपने दिल और दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। याद रखें, अगर इस तरह रिज़्क़ की बहारें आती या रिज़्क़ की बारिश होती तो अल्लाह ताला अपने अम्बिया को या इनके सहाबा या बेशुमार औलिया अल्लाह को जिन्होंने बड़ी तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह ताला इनको इस तरह की ज़िंदगी ना गुजारने देते और इनके लिए माल और दौलत के ढेर लगा देते। हालांकि वो लोग तो सबसे ज़्यादा दुआएं मांगने वाले और अल्लाह के महबूब बंदे थे। इस तरह ये बात तो साबित होती है कि एक तो हमारे इस्तग़फ़ार करने में फ़र्क है, हमें इसे रट्टा लगाकर पढ़ने की तरह करने की कोशिश करते हैं। इस गलत फहमी को दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर रिज़्क़ का वजीफ़ा कर रहे हैं तो इसके लिए वो असबाब अपनाने चाहिए जो इसकी ज़रूरत है। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने कारोबार के हवाले से मुकम्मल महारत होनी चाहिए और अपनी पूरी तवानाई इस काम में सर्फ करें। और इसके साथ अगर आप वजीफ़ा भी ऐसा करते हैं जैसा इसका करने का हक है तो फिर अल्लाह के हुक्म से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम सिर्फ वजीफ़ा करके माल बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे और इसके साथ असबाब पर तवज्जो नहीं देंगे तो ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने हमें असबाब को अपनाने के तरीके सिखाए हैं। कुरान पाक में बहुत सारे किस्से हैं, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, असहाब कहफ का किस्सा। ये सारे किस्से हमें असबाब को अपनाने की ही दावत देते हैं। इस तरह अगर किसी इंसान को कोई बीमारी या तकलीफ़ है तो इसे दुआ के साथ साथ दवा भी करनी पड़ेगी। असबाब को अपनाने के लिए या अपनी महारत को बुरोकार लाने के लिए अपने इर्द गिर्द वो लोग जो इस फील्ड में माहिर हैं इनसे भी सलाह मशवरा लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से मशवरा किया करते थे। वजीफ़ा करने का मतलब ये नहीं कि हम बाकी सब तदबीरें छोड़ दें। वजीफ़े ज़रूर कामयाब होते हैं अगर इनको करते हुए इनका सही हक अदा किया जाए और साथ साथ असबाब पर भी तवज्जो दें। बेशुमार लोग वजीफ़ा करते हैं कि हमें बेटा चाहिए, तो इसमें बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक बेटा अता भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार लोग वो भी होते हैं जिनको बेटा नहीं मिलता, तो इसमें लाजमी तौर पर हमारी कोई कमी कोताही होगी। इसलिए कोई भी वजीफ़ा करें तो साथ में असबाब भी अपनाएं। अपने आप को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। इसके साथ साथ इस्तग़फ़ार की कसरत करें। गर्ज अल्लाह से हर वक्त मांगते रहना चाहिए और कभी मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा और कोई दर नहीं कि जहां इंसान सवाली बन कर जाए। इसलिए मुसलसल मांगते रहें और बस मांगते रहें। एक ना एक दिन अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। अगर आपको वो नहीं मिलता जो आपने अल्लाह से मांगा तो इसमें भी अल्लाह की कोई ख़ास हिकमत होगी और इन तमाम दुआओं और वज़ाइफ का अजर व सवाब इंशाअल्लाह आखिरत में ज़रूर मिलेगा। आखिरत में जब आप इन दुआओं का अजर व सवाब अपनी आँखों से देखेंगे तो खुद कहेंगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहिए इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें। इसकी बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह पाक कहत साली दूर फरमाएगा, रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह पाक कहत साली दूर फरमाएगा और तुम्हें रिज़्क़ माल औलाद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔